अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 12.2 प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉकेट मनी लाते हैं। उनकी रेंज लिखी हुई है, मींस के ये हमें रुपीज़ दी हुई हैं, 5 से 10 मतलब लिमिट्स दी गई हैं, क्लास लिमिट्स दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि एक तो हमने इसका मीडियन बताना है, मीडियन और मोड। अब ये आपके पास टेबल की फॉर्म में है तो ये ग्रुप डाटा है, तो हमने मीडियन बताना है ग्रुप डाटा का, मोड बताना है हमने ग्रुप डाटा का, और हमने क्या बताना है सेकंड पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन बताना है इस डाटा का यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसका अरिथमेटिक मीन बताना है। 3 चीज़ें बतानी है। अब वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको फार्मूले आने चाहिए कि हमारे पास ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, वो आपको आने चाहिए अच्छे से। अच्छा, टेबल बनाने से पहले पहले तो हम टेबल ही बनाते हैं, लेकिन पहले आपको ना फार्मूला ही आना चाहिए। अब आपको क्या पता है, ये क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है। अब आपको क्या पता कैसे पता चलेगा कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। फार्मूला आएगा, पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तब वो हम लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, मीडियन ग्रुप डाटा का फार्मूला है L+H/F ब्रैकेट n-2 - c। चलें, अब हमें एच भी पता चल जाएगा, हाई मतलब उसकी क्या साइज़ है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लेंथ सारा कुछ पता चल जाएगा। सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। और तो वो कैसे पता चलेगा, तो हमने वो बनाना है। अच्छा, क्लास लिमिट हमें 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये दी गई हैं हमें सारी, और फ्रीक्वेंसी भी दी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी वही आएगी, अगली जो फ्रीक्वेंसी है 9, 9 में पिछली फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, उसका आंसर 9 में 12 प्लस करें 21, फिर 18 में 21 प्लस करें 39, 7 में ये 39 प्लस किया 46, फिर 4 में ये 46 प्लस किया 50 आ गया, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने मीडियन क्लास कौन सी लेनी है। तो हमने इसकी देखें मीडियन क्लास कौन सी होगी, जो मिड वाली होगी, तो इसकी मिड वाली कौन सी आएगी, ये वाली हमारे पास आएगी 15, और ये 20 वाली आएगी। देखिए 2 इससे ऊपर है, 2 इससे नीचे है, ये दरमियान में है, तो ये इसके आगे मीडियन क्लास आ गई। अब इस मीडियन क्लास का एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट, तो इसकी हमारे पास लोअर लिमिट आ गई 15। फिर है एच, हमारे पास क्या है, मतलब इसका साइज़ क्या है 15 से 20। तो हमारे पास इसका साइज़ क्या है, देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो अपर लिमिट है और इधर यहाँ पर लोअर लिमिट है वो रिपीट हो रही हैं। इधर 10 है तो इधर भी ये 10 से स्टार्ट हो रही है, इधर 15 है ये 15 से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी हम साइज़ कैसे लेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तक हम लेंगे। 10 इसलिए नहीं लेंगे कि अगली क्लास में 10 रिपीट हो रहा है। अगर हम इधर भी 10 ले लें, फिर अगले में भी 10 ले लें, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हमने, अगर आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट और इधर लोअर लिमिट वो सेम हो, तो फिर आपने वहाँ 5 से 9 तक जाना है, और फिर अगली लिमिट जो है वो 10 से स्टार्ट करनी है। तो इसका साइज़ हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है, और इसका एन क्या है, एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी है 50। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हमने मीडियन क्लास ली है, मॉडल क्लास ली है, उससे पिछली जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या है 21 हमारे पास आ गया। फार्मूला में हम पुट करेंगे 15 + 5/18, एच है 5, 18 है 18 है, एफ फ्रीक्वेंसी है, n/c n है 50/2 - 21, 2 टाइम 4, 1 कैरी, 2 5 टाइम 10, 25, 25 में से 21 गया 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई 18 था, तो 5 डिवाइडेड बाई अगर 18 देखें तो हमारे पास आता है 0.27, 0.277 है, तो 0.27 जहाँ पर हम 8 कर देते हैं, क्योंकि अगला जो है वो वैल्यू ऑफ 5 से बड़ी है हमारे पास। 0.278 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ये देखें 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1.11 है, तो 1.1 लिख दिया। 1.1 को अगर हम प्लस करें ये 15 के साथ, तो हमारे पास आ गया 16.1, हमारे पास इसकी मीडियन आ गया।
इसका ग्रुप डाटा, इसका जो ग्रुप का मीडियन आ गया हमने। अब इसका मॉड हमने मालूम करना है। मॉड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। एल भी पता है, एफ एच भी पता है। अब हमने एफ एम क्या होता है, एफ वन और एफ टू देखना है। वही पीछे वाले हम देखते हैं कि जो क्लास हमने मॉडल क्लास ली है उसमें जो हमारे पास गिवन मतलब जो मॉडल क्लास लेते हैं ना, उसका हमारे पास वो क्या होती है, एफ एम होता है, उससे पीछे वाला एफ वन होता है, उससे आगे वाला एफ टू होता है। तो इसकी अब एफ एम क्या होगा, 18 एफ एम, एफ वन है 9 और एफ टू हो गया 7। तो ये हमने इधर लिख दी और बाकी चीज़ें हमें पता थी। फार्मूला में पुट करेंगे, एल है 15 प्लस 18 माइनस 9 और फिर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5। 18 में से 9 गया 9, जहाँ पर है आ जाएगा 9, 9 प्लस और 18 में 7 गया 11, 9 और 11 20 और मल्टीप्लाई 5, 5 4 टाइम 20, 9/4। अब हमारे पास क्या आता है, 9/4 हमारे पास आता है 2.25। तो 2.25 आ गया। 2.25 में 15 प्लस करें तो 17.25 आ गया। अब हमने मॉड भी मालूम कर लिया। अब थर्ड हमने मालूम करना है, हमने मीन मालूम करना है कोडिंग मेथड से। अब जो कोडिंग मेथड का फार्मूला है ये आपका क्वेश्चन में पीछे गिवन नहीं है, लेकिन ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये आपके पास जो पीछे आपने मॉड और ये फार्मूले किए हैं उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें यू आपके पास एक नई चीज़ आ गई है, बाकी फ्रीक्वेंसी, हाइट और ए कभी आपको पता है। अच्छा, इसमें अब देखें फार्मूला आपको पता है, इसमें अब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। एक आपको एफ यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो तो फ्रीक्वेंसी गिवन है। एच आपको पता है, ए आप कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब एफ यू कैसे आएगा। यू सबसे पहले यू निकालेंगे फिर एफ यू करेंगे, तो उसके लिए क्लास लिमिट हमें दी गई थी, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, फिर उसके बाद आप चाहें तो एक्स का आप ये जो है ना कॉलम बना लें। अच्छा, उसके बाद फिर आपने x माइनस ए करना है। आपने x माइनस ए क्यों करना है, वो इस वजह से करना है क्योंकि हमारे पास u हम कैसे मालूम करेंगे, u का फार्मूला है x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए जो अभी हम मालूम करेंगे, h हमारे पास क्या होता है, जो साइज़ है 5 से 10 और 10 से 15, वो साइज़ क्या था, 5 था ना हमारे पास। h क्या था, h 5 था। a हमारे पास क्या है, 17 है। 17 कैसे आया है, अब अगर हम ये वाला देखें, x कैसे आएगा, पहले f के बाद हम x देख लेते हैं। x क्या होता है, ये हमारे पास जो क्लास लिमिट है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये देखें 5 प्लस 10 15, 15/2 हमारे पास क्या आ गया, 7.5। 10 और 15 को प्लस करें 25/2 तो हमारे पास आता है 12.2। फिर 15 प्लस 20 आ गया 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5। ये हमारे पास क्या है, x है, मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट। ठीक है, और ये 20 और 25 45, 45/2 करें तो 22.5 आ गया। 25 और 30 हमारे पास 55 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 27.5 आ गया। x पता चल गया है हमें। अब हमारे पास क्या है, x माइनस ए मालूम करना है। x हम अभी जो हमने ये मालूम किया है। a क्या है कि ये क्लास लिमिट 5 से 30 इनके दरमियान कोई सा भी आप नंबर ले लें। तो मैंने यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे 15 20 है ना, तो आप 17 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, इनमें 23 ले सकते हैं, 27, इसमें 13 12 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ए ले लिया है 17। जब मैंने ए 17 लिया तो x माइनस ए, x क्या था पहला 7.5, 7.5 में से a है हमारे पास, 7.5 में से माइनस करें, हमारे पास a है 17, तो हमारे पास आ गया माइनस का 9.5। अब मैं रैंडमली इसमें से एक दो और करूँगी। फिर 9 में से हमने x है हमारे पास है 12.5 में से जब 17 माइनस किया माइनस 4.5। अब ये वाला मैं करती हूँ, x है 17.5 माइनस ये 17 आ गया, ये आ गया 0.5 पॉजिटिव का। उसके बाद हमारे पास 22 में से 22.5 में से अगर 17 जाए 5.5 आता है, फिर ये करते हैं 27.5 में से 17 जाएँ तो हमारे पास आ गया 10.5। तो इस तरह x माइनस ए भी आ गया हमारे पास।
अब हमारे पास u कैसे आएगा? ये जो x माइनस a का आंसर आया है ना, इसको डिवाइड कर दें 5 पे डिवाइड कर दें। -9.5 को 5 पे डिवाइड करें, -4.5 को 5 पे डिवाइड करें सबको। तो -9.5 को 5 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया -1.9 आया। फिर -4.5 को जब 5 पे हमने किया तो हमारे पास आया -0.9। इसी तरह 0.5 को 5 पे किया 0.1, फिर 5.5 को किया 1.1। अब 10.5 को देख लेते हैं, 10.5 को 5 पे किया तो हमारे पास आया 2.1। अब ये भी हमारे पास u भी आ गया। अब हमें फार्मूला में FU चाहिए। F क्या था हमारे पास? 12 था, और u हमारे पास क्या है? ये अभी जो हमारे पास आंसर आया है, 12 को u से मल्टीप्लाई करते जाएं। 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1.9 से, तो हमारे पास आ गया -22.8। इसी तरह आप f को 9 को -0.9 से करें -8.1, 18 को 0.1 से करें तो 1.8, 7 को 7.7 से करें, 7.7 को 7 से करें तो हमारे पास आ गया, नहीं जी हमारे पास ये f क्या था? 7, और इधर है 1.1, सॉरी 1.7, 1 टाइम 7 और 7 1 टाइम 7, 7.7 आ गया। 4 को 2.1 से करें तो ये आया 9.6। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई थी, इधर 4 को 2.1 से करें तो 8.4 आता है। अब हमारे पास ये सारा सॉल्व हो गया, समेशन FU किया है। इन सब को अगर हम प्लस करें, -22.8 -8.1 प्लस 1.8 प्लस 7.7 प्लस 8.4, तो हमारे पास ये क्या आता है? माइनस का 13 आता है। तो ये -13 आ गया। फार्मूला में पुट करेंगे, a अब क्या लिया था? 17, सुमेशन FU क्या है? -13। एस सुमेशन F क्या है? 50 मल्टीप्लाई 5, 5 10 टाइम 50 आ गया। -13 को 10 पे डिवाइड करें, -13 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास -1.3 आ गया। -1.3 में +17 करें तो हमारे पास है 15.7, इसका आंसर आ गया।